हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खाकर चटाई पर सो गए। हाँ, अब आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे इस बात के आधार पर कि आप कौन सा शैम्पू, साबुन, मोबाइल आदि इस्तेमाल करते हैं। आपने इस महीने सब्जियां, तेल, मसाले, अचार, ड्राई फ्रूट्स, कितने कपड़े खरीदे हैं, बच्चों की पढ़ाई और ट्यूशन पर कितना खर्चा किया है और दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदी हैं वो कौन सी हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके पास कितनी ज़मीन है। अगर 4 एकड़ से ज़्यादा है तो आप अमीर हैं। 1.6 से 4 एकड़ के बीच दूसरी श्रेणी, 1.6 से कम है तो तीसरी श्रेणी। अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास कार है तो कार की कीमत अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आप अमीरों की श्रेणी में, या फिर 10 लाख से नीचे, या फिर जिनके पास कार नहीं है। अब हमारी गरीबी और अमीरी दैनिक उपभोग की वस्तुएं तय करेंगी। ये सर्वे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जुलाई 22 से जून 23 तक किया जाएगा। इस तरह के सर्वे भारत की देसी और विदेशी कंपनियां समय समय पर करती रहती हैं। ये डेटा उनके पास पहले से ही मौजूद है और कंपनियां अपडेट भी करती रहती। तो फिर ये सर्वे क्यों? कहा जाता है कि ये बातें गोपनीय रहेंगी। पहले गरीबी और अमीरी पर खुलकर चर्चा होती थी, लोगों से राय ली जाती थी और गरीबी रेखा तय होती थी। कितना दैनिक आमदनी होनी चाहिए, ये बहस कई महीनों तक चलती थी। आज ये सब बंद हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। कोरोना के दौरान कितने लोग मर गए, कितने लोग भूख से मर गए, अस्पताल और दवाई मिली कि नहीं, ये सर्वे भी किया जाना चाहिए। कितने प्रवासी मजदूरों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, ये भी सर्वे का विषय जरूर है। कुछ नहीं, आम आदमी पर इस सर्वे के आधार पर टैक्स जरूर लग जाएगा। जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। महंगाई का दर्द घर चलाने वाली किसी महिला से पूछो कि वो घर कैसे चलाती है, बच्चे कैसे पालती है, कैसे पढ़ाती है, डॉक्टर के पास कैसे जाती है। ये सब एक परिवार वाला ही बता सकता है। एक दिन हिंदुस्तान की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन की धर्मपत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आपकी कंपनी का सोप का विज्ञापन अच्छा है, और चुपचाप किचन में चली गई। और ये बात चेयरमैन को खुद भी नहीं मालूम थी। चेयरमैन ऑफिस में पहुंचकर पूछते हैं कि वो कौन सा विज्ञापन है जो चल रहा है। उसे चलने दो। इसके बाद ये विज्ञापन एक इतिहास बन गया। एक घर चलाने वाली गृहिणी ही ये सब बता सकती है और अपनी ओपिनियन दे सकती है। जब फ्रांस की महारानी से जब जनता ने रोटी मांगी तो महारानी ने आदेश दिया कि जनता को केक खिलाया जाए। आज ऐसा ही लग रहा है। फिर मैं अपनी बात बाबा नागार्जुन के शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। कई दिन तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।